शुरू करते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 10th का मैथ्स, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि बिहार बोर्ड में मैट्रिक में क्या होता है, मैट्रिक या 10th में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, 50% होता है, आधा आधी। अगर मान लीजिए हमारे पास 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 में 50 नंबर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इस वजह करके हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो अलग अलग बुक्स से रिलेटेड है। जैसे ब्रिलियंट का हम यहाँ भी कर रहे हैं, और भी कुछ बुक का हम लोग करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, ब्रिलियंट गेस्ट पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है हर चैप्टर वाइज, पहले हम उसी को ले रहे हैं, उसके बाद फिर और भी बुक्स का हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, ठीक है, इसमें है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्या को शामिल किया जाए तो वह कैसी संख्या होगी। यानी कह रहा प्राकृतिक संख्या के संग्रह में अगर हम क्या करते हैं, जीरो जोड़ दें तो वो कैसी संख्या बनेगी। तो देखना, देखिए प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो हमारा शुरू होता है वो होता है 1 से, 1 2 3 और 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर हम इसमें जोड़ दें जीरो तो ये बन जाएंगे कौन सी संख्या, हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन अगर उसमें ऋण भी जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, ऋण। जैसे मान लो -3 -2 -1, इसी तरह इस तरह की चीजें अगर हम लोग जोड़ दें, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह जोड़ दें, यानी माइनस भी लगा दें, ऋण भी लगा दें, तो वो कैसी संख्या बनेगी, वो संख्या बन जाएगी हमारे पूर्णांक संख्या। वो कैसी संख्या बन जाएंगे, पूर्णांक संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। कैसी संख्या बन जाएंगे, वो पूर्णांक संख्या बन जाएंगे, पूर्णांक संख्या। वो क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से लेके काउंटिंग की जितनी भी संख्या होती है उस संख्या को हमारा प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर हम उसमें जीरो जोड़ देंगे वो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। और अगर उसमें हम ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दें, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे संख्या भी जोड़ दिया जाए, दोनों जोड़ दिया जाए, धनात्मक और ऋणात्मक, तो वो संख्या बन जाएंगे हमारे पूर्णांक संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी नंबर। ठीक है, तो एक नंबर का आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर। ठीक है, एक का सी। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में कह रहा है कि यदि 130 है बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 हो, और 15 बराबर क्या हो, 5 गुना 3 प्लस 0 हो, तो मौसौ 130 और 15 का होगा। 130 और 15 का अगर हम मौसौ हम निकालेंगे तो क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल हम लोगों को क्या करना है, 130 और 15 का मौसम निकालने बोला। तो 130 बराबर क्या लिखेंगे, 15। तो 15 8 20 से हो जाता है, 15 8 20 से, और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस 10। 120 और 10 कितना हो जाएगा, 130। फिर हमारे पास यहाँ 15 और दूसरी तरफ क्या है हमारा 10। ठीक है, अब 10 को एक बार गुना करेंगे, 10 कम 10 बचेगा शेष 5। और फिर थर्ड स्टेप में चलेंगे, फिर ये वाला 10 यहाँ लिखेंगे और बराबर देंगे 5 गुने 5 गुने कितना हो जाता है 10। शेष क्या बचेगा, 0। जब शेष 0 बच जाएगा तो यहाँ पे जो संख्या होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हमारा क्या होगा 5। और 5 जो है कितने नंबर का आंसर है, ये ध्यान देना। तो 5 जो है हमारा वो कितना नंबर का आंसर है, 5 देखिए बी नंबर का आंसर है। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नंबर 2 नंबर का हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। क्यों, क्योंकि गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। और गिनती कहाँ से शुरू होती है, गिनती होती है हमारे से 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी हो जाएगी,
प्राकृतिक संख्या, वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी गिनती की एक हो जाती है। सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाता है? एक। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। सी नंबर हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है 4 नंबर में 8 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0। ये सब क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ये 2022 में पूछा गया। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर 2021 में पूछा गया। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया गया दिया गया है, ज्यादातर क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया वो सब क्वेश्चन दिया, और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उसको भी रखा गया। ठीक है, तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में कह रहा है कि भाई 8 पे पावर 0 है और 2 पे पावर क्या हमारा 0। 8 पे पावर 0 और 2 पे पावर हमारा क्या 0। तो इसका मान क्या? देखिए, जब किसी पे पावर हमारा 0 आ जाए, कोई भी अंक, कोई भी संख्या 100 200 500 400 कुछ भी, अगर उस पे पावर 0 आएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। 2 पे पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1। 5 पे पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1। चाहे 1 लाख पे पावर 0 देंगे उसका भी वैल्यू क्या होगा? 1। तो 1 into 1 करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 into 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और ये कौन सा आंसर होगा? ये होगा बी नंबर। बी नंबर में देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे। बी नंबर क्या है हमारा? ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक, अब दूसरा चैप्टर, दूसरा एक्सरसाइज है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे b इक्वल टू 61 है, e इक्वल टू 27 है तथा r इक्वल टू 32 है। तो a का मान क्या? a का मान क्या होगा? सो हमारे पास है क्या क्या दे रखा है? a का मान दे रखा है, a का मान है हमारे पास 61, सॉरी b का मान, b का मान हमारे पास क्या है? 61 है। ठीक है, और फिर है q, q का मान हमारे पास कितना है? q का मान है 27 एंड r का मान है हमारे पास 32। r का मान हमारे पास 32। यहाँ देखिए a का, b का मान 61 है, q का मान 27 और r का मान है 32। तो a का मान क्या होगा? सो a इक्वल टू यहाँ पे दे रखा फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। बस यही करना हम लोग को। बी क्यू का मतलब होता है बी इंटू क्यू। बी का मान कितना हमारे पास 61 और क्यू का मान कितना 27, प्लस क्या कर देना 32 कर देना। इन दोनों को गुना कर लेना है। यहाँ देखिए गुना कर लेते हैं 61 इंटू 27। ये जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7 1 7 और 7 6 42 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2 2 6 12 हो गया 13। 7 एकम 7 7 6 42, 2 एकम 2 2 6 12 13, सॉरी 2 एकम 2 2 6 12। तो ये हो जाए 7 और ये हो जाए 4 6 4 10 और यहाँ हो गया हमारा 1 1 2। ठीक, तो 2047 हो गया। 20 हमारा कितना आ रहा है? 47। गुना हम लोग का गलत हो रहा है। ठीक है, 20 से हम कर दे रहे हैं, सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना कर लेना है। 61 गुना 27 कर लेना। 61 गुना हम लोग 27 कर ले रहे हैं, यहीं पे कर ले रहे हैं। 61 गुना 27, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 2 2 4 हो जाएगा, 6 2 2 4 2 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1647। 1600 कितना हो गया हमारा? 47। तो यहाँ बराबर देखिए क्या लिखेगा? 1647 और प्लस लिख देंगे 32। जब ये दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाएगा और 4 3 7 और ये हो जाएगा 1689। तो बराबर कितना आ गया हमारा? 1689, सॉरी 1679। कितना आ गया? 1679। 1679 देखिए कहाँ पे है? 1679 ए नंबर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था दूसरा चैप्टर का, जिसे हम लोग यहाँ पे 5 नंबर दिए हैं, तो 5 नंबर ही दे रहे हैं हम। ठीक, तो इस तरह हम इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना नंबर है? ए नंबर। ए नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या दे रखा है? 6 नंबर में कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक? ठीक है, q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? सम नहीं विषम होगा। q क्या है? अगर धनात्मक है तो
कौन सी इनमें से संख्या ऐसे होंगे जो धनात्मक विषम संख्या हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 6q + 1, ठीक है। अब हम q के जगह हम क्या कर रहे हैं, मान बदल के रख रहे हैं। मान लीजिए 1 का मान रखते हैं, फिर प्लस में 1 कर दें, 6 कम 6 कितना रहा 7, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, 6 गुना 2 कर देंगे, क्यों है, क्योंकि ये गुना में 6 गुना 2 कर देंगे, 6 दूना 12 और ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, 6 दूनी 12 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये क्या आ रहा है, विषम संख्या, विषम संख्या आ रही है, आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर ए नंबर। अब कहोगे सर इसमें ये सब क्यों नहीं चेक करके देते हैं, भाई ये भी चेक करके हम देख सकते हैं कि क्या सच में है ए नंबर की बी नंबर में भी यही आ रहा है, हम लोग चेक करके देख सकते हैं। चलिए बी नंबर में, बी नंबर का देखते हैं, बी नंबर का क्या है हमारा, बी नंबर का है 6q + 2 है, 6q प्लस क्या है 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, q के जगह पहले 1 रख रहे हैं, 6 × 1 प्लस क्या करेंगे 2, 6 कम 6 6 2 8 आ रहा है। फिर क्या कर रहा है 6 है, q के जगह 2 रख रहे हैं और प्लस क्या कर रहा है 2 कर रहे हैं, 6 दूनी 12 12 2 14। तो इसमें क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इन सभी में सम ही आएगा। तो विषम कौन से में आएगा, ए नंबर में। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कितना नंबर का ए नंबर हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर ए नंबर, ठीक है। फिर 7 नंबर वही अभी हम जो ये सवाल बनाएंगे वाला 5 नंबर का सेम सवाल यहाँ पे भी रिपीट किया है। कह रहा यदि भाग एल्गोरिथम में a = bq + r हो और b = 43, q = 31 एंड r = 32 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम हम लोग चलेंगे, फिर सेम चलेंगे तो सेम में क्या है, यहाँ पे एक तो और इसका बता देते हैं इस सवाल को। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, b = हमारा दे रखा है 43, b = हमारा कितना दे रखा है 43 दे रखा है, और फिर q = हमारा दे रखा है 31 और r = हमारा है 32, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, a = bq + r, a = bq प्लस क्या है r। तो b का मान हमारे पास है 43 एंड q का मान है हमारे पास 31, छूट गया है 31 है, ठीक है। q का मान हमारे पास कितना है 31 कर देंगे और प्लस क्या है r का मान क्या है 30। अब ये और ये क्या करना है, हम लोगों को गुना करना है। तो गुना हम लोग यही रफ में कर लेते हैं, 43 गुना कितना है 31, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 3 9, सॉरी ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 9 4 13 के 3 हाथ में होता है 1 2 1 3 हो जाएगा 1333, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 1333 हो गया गुना करके, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, प्लस 32 कर देंगे, 3 2 5 और 3 3 6, 1300 कितना हो जाएगा, ये 65 हो गया, 1300 हमारा 65 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1365, यानी मतलब कितना हो गया ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर, ठीक है। तो ये 12 नंबर भी वही रिपीट हुआ है। अच्छा 13 नंबर हम सवाल देखते हैं, कुछ सवाल रिपीट हुआ है, कुछ सवाल को हम नहीं लेंगे, लेकिन जो सवाल रिपीट नहीं हुआ है, जो नया है उस सवालों को ले लेंगे। देखिए √12 का परिमयकरण गुणांक क्या होगा, यानी √12 को किससे हम गुना करें कि वो क्या हो जाए, उसका परिमयकरण हो जाए और उसका वो क्या हो जाए परिमय संख्या बन जाए, और परिमय से क्या बन जाए परिमय संख्या बन जाए। देखिए तो हमारे पास क्या है √12 है, √12 को किससे गुना करोगे जो क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग काम है या बोल रहे परिमय संख्या बन जाएगी। तो 2 से करेंगे तो √12 में 24 होगा, 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 से करेंगे 12 36 होगा, √3 से अगर हम गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 12 36 हो जाएगा, √36। अब √36 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना आता है 6 36, तो 6 क्या हो गया परिमयकरण हो गया। अब कौन सा मान बैठाए हमने, हम मान बैठाए ए नंबर, तो आंसर क्या हो गया हमारा ए। तो इसका सही आंसर कितना नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो इस तरह के हम बाकी सवाल को इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है, ये ऐसे याद रखने वाला क्वेश्चन है,
ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जो निकाला जाता है वो किसको निकाला जाता है, मॉसो को निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ। ठीक है। आगे कह रहा है अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो बी ए को क्या कहा जाता है। देखिए अगर पूर्णांक बी ए से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बी से यानी कहने का तात्पर्य इसका क्या है, कितना नंबर ये क्वेश्चन हो गया 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है यदि अगर बी ए से ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित, यानी बी क्या है, ए से पूरी तरह से भाग लग जाता है, क्या हो जाता है, भाग लग जाता है, यानी बी में भाग ले रहा है ए से और पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है, लग जा रहा है। तो कह रहा है बी को ए का क्या, बी का ए का क्या कहोगे, हम लोग बोलेंगे इसको भाज्य, क्या बोला जाता है इसको, भाज्य बोलेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है। जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, नहीं करता है, जैसे जीरो किसी भी पूर्णांक को भाग नहीं दे सकता, विभाजित नहीं कर सकता, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 18 नंबर का क्या हो जाएगा, 18 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, 18 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, नहीं होगा। जीरो से किसी में भाग देंगे वो भाग नहीं लगे तो नहीं होगा, इसका आंसर जाहिर सी बात है नहीं होगा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर का। अब क्या है, निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानना, यहाँ पे कथन दे रखा है उसको पहचानना है, इसको छोड़ते हैं से। ठीक है, फिर अगला चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, कह रहे अंक गणित की आधारभूत परिमेय यहाँ दे रखा है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय दे रखा है। अगला है, ठीक है, तो अगला वाला में अब चलते हैं। अगला वाला यहाँ है अंक गणित के आधारभूत, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ कह रहा है कि 156 को तोड़ा गया है, यानी एलसीएम इसका निकाला गया, गुणनखंड किया गया, तो 2 पे पावर x है, तो x जितना बार आए, ठीक है। इसी तरह फिर 3 पे पावर y जितना बार, यानी मतलब 3 जितना बार आए, फिर 13 पे पावर कितना है, z है, z जितना बार आए, यानी मतलब हो गया 13 जितना बार आए, इन सभी को जोड़ के कितना आएगा, मतलब इस तरह का सवाल है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वहां पे थोड़ा दिखता नहीं है। 156 इक्वल टू है हमारा 2 पे पावर x इंटू 3 पे पावर y इंटू 13 पे पावर z। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग 156 को तोड़े, 156 को हम लोग क्या करें, तोड़े, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 22। अगर हम लोग 156 को तोड़े गुणनखंड करें तो देखते हैं 2 कितना बार आता है, 2, तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग दें 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से भाग दें 3 3 39, तो देखिए 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 पे पावर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 पे पावर कितना हो गया, 2, यानी x का मान कितना हो गया, 2। फिर देखिए यहाँ 3 है, 3 पे पावर कितना है, 3 क्या आ रहा है, 1 बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा, 1 लिखो या नहीं भी लिखो, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर है 30, 13 देखिए 13 भी कितने बार आ रहा है, 1 बार है, तो z का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दिया जाए, यानी x y और z, x प्लस y प्लस z कर दिया जाए, x क्या आया, 2 तो आया, 2 हो जाएगा, y क्या आया, 1 तो आया, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और फिर z भी कितना आया, 1 ही आया, तो 2 1 3 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 1 कितना हो गया, 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4। 4 कितना नंबर में आंसर है, देखिए यहाँ पे 4 एक नंबर में आंसर है, 4 कितने नंबर में आंसर है, ए नंबर में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर है हमारा क्या है, सिंपल है। इसी तरह देखते हैं अगला सवाल, कर रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो होता है, 2 लगातार विषम संख्या, ठीक है, उसका मौसो क्या होता है, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, आसान है बिल्कुल, ये तो कुछ है नहीं बनाने वाला, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 2 लगातार विषम संख्या अगर उसका मौसो निकालते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या 7 है, दूसरा है 9, इसका विषम संख्या अगर निकाला जाए तो कितना है, तो देख लेते हैं। 9 में भाग दे रहा है 7 से, भाग विधि से हम बना रहे, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ 6 उतारे, सॉरी 7 उतारेंगे,
तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ 1 बचेगा, और फिर यहाँ 2 उतारेंगे, 1 2 2 कटके खत्म, हमारा कितना हो जाएगा 1, ये आंसर क्या हो जाएगा 1। तो कोई भी विषम संख्या अगर लिया जाए, दो विषम संख्या जो लगातार है, उनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 निकलेगा, वो हमेशा कितना निकलेगा 1 ही निकलेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि फिर दिखने नहीं लगेगा। तो हाँ देखिए, ये कह रहा है p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऐसे भी ये एग्जाम में भी पूछा, टर्मिनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या 0.105 को p/2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? चलिए देखते हैं करके। तो हमारे पास है 0.105, यह क्वेश्चन नंबर 25। हमारे पास क्वेश्चन है 0.105 और इसको किस रूप में बदलना है? इसको बदलना हमको p/2 पे पावर n, सॉरी 2 पे पावर क्या है n, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप, इस रूप में हमको बदलना है। क्या इसको इस रूप में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? तो देखिए, तो हमारे पास सवाल है 0.0105, 0.105। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाने में क्या होता है, पहले 1 बैठाएंगे, उसके बाद ये दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठा देंगे। 3 अंक था, 3 0 बैठा दिए। अब देखेंगे क्या भाग लगने वाला है, कटने वाला है, तो कट जा रहा है 5 से, 5 दूनी 10, 2 0 बैठा दें, फिर ये भी कट जाए 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो हमारे पास कितना बचा है 21/200 बचा है, 21/200। अब इस हर का हम लोगों को क्या करना, 200 का हम लोगों को गुणनखंड करना। ये 200 हमारे पास जो इसका गुणनखंड करना, 200 का गुणनखंड अगर हम लोग करें, ये कट जाएगा 2 से, 100 दूनी 200, फिर 2 से कटाएंगे, ये कितना है 50 दूनी 100, फिर 2 से कटाएंगे 25 दूनी 100, फिर अब किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 है 25, किससे कटेगा 5 है 25। तो हमारे पास ऊपर में तो 21 ही रह जाएगा, इसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसका हो गया 200 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 कितना बार आया 3 बार आया, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3, और 5 कितना बार आया 2 बार आएगा, तो इंटू 5 पे पावर 2। अब सवाल में देखिए, सवाल में क्या कह रहा था, कह रहा था क्या p/2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिखेंगे तो उसका मान क्या, ठीक है, तो देखिए लिख सकते हैं, और उसका मान क्या हो जाएगा 21/2 पे पावर 3, n का मान क्या है 3, ठीक है, और 5 पे पावर n, n का मान कितना 2, क्यों, क्योंकि 2 तो 2 आया, 5 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं ये किस नंबर में आंसर है, कितना नंबर आंसर से मैच कर रहा है। तो 20/2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 2, ये हमारा आंसर है सी नंबर। ये कौन सा आंसर है हमारा, कितना नंबर आंसर है सी नंबर, तो हमारा आंसर है सी नंबर, यही हमारा आंसर। तो इस तरह के सवाल को अगर हम लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं मौखिक भी, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, कह रहा यदि दो संख्याओं का 925 और 950 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए रेड सर्किल में दे रखा है, ठीक है। कह रहा है दो संख्या है, तो बना देते हैं, दो संख्या है, कह रहा है यदि दो संख्या का 900 कितना है 25 है और 900 कितना है 50 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा, संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक संख्या, एक वो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, और बराबर होता है 900 गुना 900, यानी 900 गुना 900 का मतलब हो गया LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF, ठीक है, LCM इंटू SCF, ठीक है। अब हमारे पास LCM और SCF तो दे रखा है, यहाँ देखिए 900 दे रखा 25 और 900 कितना दे रखा
50। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्या का गुणनफल क्या है? एक संख्या गुना दूसरी संख्या। एक संख्या गुना दूसरी संख्या है, संख्या में पता नहीं, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाए। एलसीएम गुना एचसीएफ हमें पता है, और एलसीएम और एचसीएफ का कितना कितना मान है? तो एचसीएफ का मान है 20, एलसीएम का मान है हमारे पास 50, और एचसीएफ का मान हमारे पास कितना है? 25। लॉसो का मान है 50 और मौसो का मान कितना है? 25। तो एक संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होगा? एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा, तो हम एलसीएम गुना एचसीएफ कर देंगे। अब कर देते हैं। 25 5 700, 25 5 कितना होगा? 700। तो 700 लिख देंगे, एक तो जीरो बैठा है, 1250। यही हमारा क्या होगा? आंसर। देखिए 1250 है इसमें, 1250 ए नंबर, यही हमारा क्या होगा? ए नंबर आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ये सब सवाल को बना सकते हैं। थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सवाल उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन देखना जरूरी है। कारण यदि 140 को 2 पे पावर x, 5 पे पावर y और 7 पे पावर z हो, तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा? अभी सेम सवाल में पिछले में बताया था, इसमें सिर्फ माइनस जेड कर दिया, तो करके देख ले रहे। तो ये सवाल था हमारा कितना नंबर सवाल? ये सवाल था हमारा 26 नंबर। ये हो जाएगा 26 नंबर। अब चलेंगे हम लोग 27 नंबर में। 27 नंबर में, ठीक है। 27 नंबर में दे रखा है हमारे पास क्या है? 140 है, 140 है, और 140 जो तोड़ा गया है वो किसकी रूप में टूटा है? 2 पे पावर x इंटू 5 पे पावर y माइनस 7 पे पावर, सॉरी, इंटू 7 पे पावर z, इंटू 7 पे पावर z। और इसको लाना क्या है? मान क्या लाना है? लाना है भाई x प्लस वाई माइनस z। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। 140 को तोड़ते देखते हैं कितने में टूटते हैं। 140 को तोड़ेंगे 2 से, 70 दूनी 40, फिर 2 से कटाएंगे 35 दूनी 70, फिर 5 से कटेगा 5 से 35। तो 2 कितना बार आया? 2 हमारा आया 2 बार, यानी 2 पे पावर 2। फिर 5 5 कितना बार आया? 1 बार आया। 5 पे पावर कितना है? 1। और 7 कितना बार आया? 7 भी हमारा 1 बार है। 7 पे पावर 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे यहाँ से चले जाते हैं। देखिए अब देखिए x का मान कितना है हमारा? x का मान आया 2। सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड मान। x क्या है? 2 पे पावर है। 2 पे पावर क्या है? x, और x का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 2 आया। 2 लिख देंगे, ठीक है। सॉरी। तो उसके बाद देखिए फिर है y, 5 पे पावर y, 5 पे पावर क्या है? y। अब 5 पे पावर y जो है, 5 कितना बार आया? 1 बार आया, तो y का मान कितना होगा? 1 प्लस करना है, ठीक है। फिर क्या है? 7 पे पावर z, z कितने बार आया? 7 कितना बार आया? 1 बार आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 1, और ये माइनस 1 और ये प्लस 1, ये दोनों क्या आ जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2। बचेगा कितना? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 कितना नंबर आंसर है? 2 है हमारा ए नंबर। ये नंबर ही हमारा क्या होगा? आंसर। ये नंबर हमारा आंसर। इसी तरह और सवाल है हमारा, दो संख्या का मौसम 15 तथा 900 105, यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात की। तो बिल्कुल आसान है ये सवाल, तो वैसे भी बन सकता है। दो संख्या का 900, 900 और 900 दे रखा है। 900 और 900 कितना कितना दे रखा है? 900 900 दिया हो, दो संख्या में से एक संख्या दिया हो, तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है? 900 और 900 दे रखा है, तो ये दोनों गुना कर देना। 900 कितना दे रखा है? 15, और 900 कितना दे रखा है? 105, और उनमें से एक संख्या कितना दे रखा है? 5, तो इसको बटा 5 कर दीजिए। 5 से कटा दीजिए, 5 दिया 15। अब कितना दिया? 3 इंटू, ये दोनों को क्या करना है? गुना कर देना। 3 इंटू 105, ये 3 गुना 105, 3 गुना 105 जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 315। 315 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 315। 315 ही हमारा आंसर है। कितना नंबर? सी नंबर। ये सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा 28 नंबर। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा? इस तरह का सवाल तो बहुत आ चुका है, इसलिए इसको नहीं ले रहे। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, देखते हैं इसको।
30 नंबर सवाल में 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक का है, ये क्या है, सॉरी क्या है, तो यहाँ है हमारा 192 में 2 कितना बार आएगा ये दिखाना, 2 से कटा दीजिए तो ये कटेगा 2 9 18, फिर 2 6 12, फिर 2 से कटेगा ये हो जाएगा हमारा 2 चौक 8 2 फिर 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 में 4 24 गुना 48, फिर 2 से कटाएंगे 12 में 24, फिर 2 से कटाएंगे 2 चौक 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 या 6, कितना 2 आया यहाँ तक गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 3 6, कितना 2 आया 6 आया। तो क्या करा 2 का घातांक कितना होगा 6 होगा, 2 का घातांक हमारा क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, यही 6 हमारा क्या आंसर। देखिए 6 कितना नंबर में आंसर, 6 सी नंबर में आंसर, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर सही आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल देखेंगे। फिर अगला सवाल है दो लगातार सम संख्या का मौसम होता है, अगर 2 लगातार सम संख्या लिया जाए, जैसे मान लीजिए 4 और 2 लिया जाए, 4 और 2 लिया जाए, तो इनका मौसम क्या आएगा, सिंपल है, कितना है 4 और 2 का, अगर भाग विधि से बनाए या ऐसे बनाए, दोनों से बना सकते हैं, भाग विधि से बता रहे हैं, देखिए शॉर्ट करने के लिए भाग विधि से, 2 दूनी 4, ये कट के खत्म, कितना आया 2 है, 2 लगातार सम संख्या। अब कहोगे ये तो आसान था सर, तो किसी में भी ये अप्लाई करोगे ये सेम ही आएगा, किसी में भी अप्लाई करोगे तो ये सेम ही आने वाला है। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं 10 और 12 में कर रहे हैं, 10 और 12 में कर रहे हैं, तो 10 से हम भाग देंगे 12 में, तो 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ 2 से हम क्या करेंगे 10 को काट के 2 5 10 फिर क्या हो जाएगा हमारा पड़ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। अब 2 देखिए कितना नंबर में आंसर है 2, हाँ 2 सी नंबर में आंसर, 2 कितना नंबर में आंसर हमारा सी नंबर में, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या है, दो संख्या है ठीक है, उनका गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है 86 70, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला भी मैं बताया था, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यह है फॉर्मूला। तो दो संख्या का गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है 86 70, उनका एचसीएफ दे रखा 17, तो एलसीएम क्या होगा, बिल्कुल ही इजी है, आसान है। 86 70 में हम क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे, 86 70 में क्या करेंगे हम 17 से भाग दे देंगे या कटा देंगे, लेकिन हाँ। तो ये सवाल था कितने नंबर 32 नंबर 86 70 है हमारे पास, क्या है 86 70, दो संख्या का गुणनखंड कितना है 86 70 है, और उनका एक चीज दे रखा है, क्या दे रखा है, उनका दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 17, एचसीएफ कितना दे रखा है 17, तो एलसीएम क्या होगा, हम लोग सिंपली क्या करना है 86 70 में 17 से भाग देते हैं, बात खत्म। ये कितना हो जाएगा 70 बचे 85, या एक बचेगा 17 हो जाएगा, 17 कम 17 यहाँ 0, तो हमारा कितना हो जाएगा 510, देखिए 510 हमारा क्या हो जाएगा आंसर है, 510 कितना नंबर है डी नंबर ही हमारा क्या है आंसर, तो डी नंबर हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह सवाल है, ठीक ठाक ही सवाल है, लेकिन देखिए इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा गया, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर q और p स्क्वायर q का मौसम क्या होगा, मौसम क्या होगा, इसको छोड़ना है, हाँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 234 के अभाज्य गुणनखंड, अगला क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, 234 का अगर हम लोग क्या करें अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 का घात क्या होगा, हमारे पास है 234, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा
35। हम तो सवाल छोड़ रहे हैं, कुछ सवाल है इजी बहुत ज्यादा, उसमें उसको छोड़ रहे हैं। 234 है, कितना है 234। तो 234 का हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो उसका 3 का घात कितना होगा, 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से 14 हो जाएगा। तो सॉरी 3 का कह रहा है, 3 से तो हाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 नंबर 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नंबर 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिया 39। तो कितना 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। 3 पे पावर कितना जाएगा 2, तो घात का मान कितना आ रहा है 2। क्या 2 इसमें आंसर दे रखा है, 2 इसमें आंसर दे रखा है, 2 दे रखा है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो इसी तरह हमारा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, ये तो ऐसे भी बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितने बार में आ रहा है, 6 बार में। कितने बार में आएगा, 6 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, सी नंबर का, यानी 37 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 6 हो जाएगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौत 100 होगा। कोई भी अभाज्य संख्या जिसमें भाग नहीं लगता, ठीक है, तो उनका मौत 100 क्या निकलेगा, हमेशा 1 निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अभी मैं पहले भी बताया था। 18 तथा 72 का मौत 100 क्या होगा, 18 और 72 का अगर हम लोग मौत 100 निकाला तो क्या होगा, 18 और 72 का अगर हम लोग मौत 100 निकाला तो क्या होगा। ठीक है। तो इसको गुणनखंड विधि से नहीं बना रहे हैं, हम भाग विधि से बता रहे हैं, क्योंकि भाग विधि क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आसान होता है। तो हमारे पास कितना है, 18 और 72। हम क्या करेंगे, 18 से भाग दे देंगे 72। 18 पंच 60, सॉरी 18 का 18 36, 7 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो कितना आ रहा है, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 18। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 लिखते हैं। तो हमारा कितना नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा एचसीएफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18। और ये आंसर कितना नंबर है, आंसर कितने नंबर में है, ये ए नंबर में है। ठीक है। उसके बाद है हमारा एक सौ छप्पन के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 156 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का घातांक कितना होगा। 40 नंबर सवाल देखें, 156 है, उसका अगर हम लोग क्या करें गुणनखंड करें, 2 का घातांक क्या होगा, 2 से कटाएंगे 2 से 14, 2 है 16, फिर 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से कटाएंगे 3 तिया कितना होगा 39। तो 2 का घातांक कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो 2 का पावर कितना आ रहा है 2। तो आंसर क्या आ रहा है 2। 2 कितने नंबर में आंसर है, 2 है पहला नंबर में आंसर, 3 नंबर। तो 3 नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है।